डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो रीजनिंग सेक्शन पे आधारित है। रीजनिंग सेक्शन में जो टॉपिक चल रहा है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे बैठक व्यवस्थीकरण कहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग रेखी या लीनियर क्रम को देख चुके थे, जिसमें एक टेबल पे कोई व्यक्ति पूर्व की साइड या पश्चिम की साइड या किसी भी डायरेक्शन में मुँह करके बैठा है। उसके बगल में इतने लोग हैं तो लास्ट किनारे पर या लास्ट छोर पे कौन होगा या इसके बगल में कौन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। इससे संबंधित कॉन्सेप्ट भी देख लिए थे। आज जो देखेंगे हम सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें सर्कुलर क्रम यानी एक गोल मेज या वृत्ताकार मेज कुर्सी के किनारे पे कितने व्यक्ति बैठे और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2, वृत्तीय क्रम सर्कुलर आर्डर। जैसे देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर आर्डर का मतलब यह होता है कि कोई वृत्ताकार टेबल या मेज है, इस पे कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो यह हो गया सेंटर, दूसरा हो गया आपका कि यहाँ पे यह सेंटर है, तो इसमें जितने भी व्यक्ति बैठेंगे उनका मुंह अंदर की तरफ है। ठीक है, उनका मुंह अंदर की तरफ है, तो यह कुछ इस हिसाब से बनेगा। और दूसरा कंडीशन यह होता है कि सबका मुंह सेंटर से बाहर की तरफ है, इधर की तरफ। ठीक है, तो दो टाइप का क्वेश्चन इस पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सेंटर से अंदर की तरफ उनका मुंह है, तो जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं तो अंदर की तरफ देखेंगे तो हमारा बायां किधर होगा, इधर होगा, और दायां इधर होगा। ठीक है, अगर यह व्यक्ति इधर मुंह करके बैठा है तो बायां इसका इधर होगा, दायां इधर होगा। तो यहाँ पे जो टेबल या मेज पे जो बैठक का व्यवस्थीकरण होता है, हमें यह ध्यान देना है कि जो व्यक्ति, जितने व्यक्ति उस पे बैठे हैं, क्या उनका जो मुख है अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ होगा तो उनका दायां बायां चेंज हो जाएगा। अगर बाहर की तरफ मान लीजिए यह व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति जिसका मुख बाहर की तरफ है, तो ए का मुख बाहर की तरफ है, तो अगर हम ऐसे बैठेंगे तो हमारा जो बायां होगा, लेफ्ट साइड यह हो जाएगा, राइट साइड यह हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड यह हो जाएगा। ए व्यक्ति का जो लेफ्ट होगा, जो बायां होगा उधर होगा, और राइट जो होगा दायां इधर होगा। जबकि जब सेंटर का मुंह, सेंटर की तरफ मुंह है, तो कोई व्यक्ति बी है तो बी का जो लेफ्ट होगा वह इधर होगा और राइट होगा इधर होगा। समझ में आया? दोनों की स्थिति में लेफ्ट और राइट हर व्यक्ति का, जितने भी व्यक्ति, जितने भी पर्सन के इस वृत्ताकार टेबल या मेज पे बैठे हैं, सबका दायां बायां चेंज हो जाएगा। तो इसको हमें विशेष ध्यान यह देना है कि क्वेश्चन में हमारे जितने भी व्यक्ति को टेबल या मेज पे बैठाया है उनका मुख किधर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ है तो उनका दायां बायां चेंज हो जाएगा। अगर बाहर की तरफ है तो जो अंदर की तरफ है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह व्यक्ति अंदर की तरफ मुख करके बैठा है तो इसका लेफ्ट बायां इधर है, राइट दायां इधर है। यह व्यक्ति देखिए, दोनों की पोजीशन एक ही है, बस मुख चेंज हो गया। इसका मुख क्या है, बाहर की तरफ है, तो उस स्थिति में लेफ्ट इसका बायां इधर होगा और राइट दायां इसका इधर होगा। ठीक है, तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखा जाए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए सवाल क्या है इस पे, जो सर्कुलर टेबल या वृत्ताकार मेज पर आधारित है। कह रहा है कि एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों पर ए बी सी डी ई एफ जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हैं, यह पाया गया। तो मान लीजिए गोल टेबल या मेज जो होगा यह कुछ इस प्रकार से होगा, जिस पे 6 कुर्सियाँ रखी गई हैं। ठीक है, तो एक कुर्सी मान लीजिए यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह हो गया आपका, पांचवा यह है और छठा यह है। तो 6 कुर्सियों पर ए बी सी डी जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। यह पाया गया कि ए बीच में है डी और एफ के। ठीक है, डी और एफ कोई पर्सन है, जिसमें कह रहा है कि ए उनके बीच में है। तो मान लीजिए डी और एफ यह हो गया, इनके बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब कह रहा है कि सी के विपरीत है डी, सी विपरीत है डी के, तो डी कहाँ है यह, तो इसके विपरीत कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, यहाँ बैठा दिया गया। अब कह रहा है डी और ई पड़ोसी नहीं है, डी और ई पड़ोसी नहीं है। तो देखिए 6 लोगों को बैठाना था, 1 2 3 4 बैठ गए, बचा कौन, बी बचा और ई बचा। तो ई को कह रहा है कि डी का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ गया, तो बचा कौन, बच गया बी। ठीक है,
तो देखिए ये बैठक व्यवस्थीकरण हो गया इनका, ठीक है। इसको बस आप पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि क्या क्या दिया है, किस हिसाब से इसको बैठाना है। तो एक बार से हम चेक कर लें कि एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों पर ABCDEF जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे। यह पाया गया कि A बीच में है D और F के बीच में A है, और कह रहा है कि बीच में है D और F के, C विपरीत है D के। D यहाँ है तो ठीक इसके विपरीत में C बैठा है। D और E पड़ोसी नहीं है, D और E पड़ोसी नहीं है, तो निम्न में से क्या सत्य है? A B के विपरीत है, A के विपरीत क्या है? E, तो पहला गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत है। दूसरा देखिए D E के विपरीत है, D के विपरीत में कौन है? C है, तो यह भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है C और B पड़ोसी हैं, देखिए C और B यहाँ है, पड़ोसी नहीं है। चौथा देखिए B और E पड़ोसी हैं, तो B और E दोनों क्या है? पड़ोसी हैं। तो यह हो गया आपका सही आंसर हो गया। तो इसी को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखें कि यह बैठक व्यवस्थीकरण है जिसमें सर्कुलर टेबल या एक वृत्ताकार टेबल मेज का प्रयोग करेंगे। उस पर हमें 5 मेंबर, 6 मेंबर, 8 मेंबर को बैठाना होता है, और उस हिसाब से कैसे बैठाना है यहाँ पे उसका कथन के अनुसार हम इसको बैठाते जाएंगे और इनका एक क्रम बन जाएगा। अब उस क्रम पर आधारित 4 ऑप्शन दे देगा कि इस क्रम के अनुसार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको उसको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।